जी बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेसन से। तो क्या कौन सी स्क्रीन आपके सामने पहले? सर 2.1 आ रही है, हमने तो 2.3 करनी है। तो हाँ ये नेक्स्ट 2.3 हुआ, ठीक है। किस पेज पे है 2 पॉइंट मिल गई? नेक्स्ट है पेज नंबर 54 पे। जी सर मिल गया। ठीक है जी, ये है स्लोप जी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। जी तो अब तक हमने क्या देखा कि कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दी गई हो जी तो आप क्या जज करते हैं कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? इंटरसेप्ट लीनियर इक्वेशन कौन सी होती थी? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जिसके वेरिएबल की वेरिएबल पावर 1 हो। पावर वन होती है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की जी पावर वन थी लिहाजा वो लीनियर इक्वेशन है। जी आज हम देखते हैं कि उस लीनियर इक्वेशन से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जी ठीक है जी। तो पहले हम देखते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या, उसको डिराइव करते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। जी तो लीनियर इक्वेशन आपने जो ऑलरेडी पढ़ी थी वो क्या थी? linear equation involving variable x and y has standard form, और जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है और वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं। देखिए वही प्रीवियस इक्वेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी जी तो इक्वेशन क्या थी? जी इक्वेशन थी ए स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस इज बी इक्वल टू वाई सी। इज इक्वल टू सी। ठीक है जी। अब अगर हम ऐसा करें कि इसमें से y की वैल्यू निकाल लें तो देखें आपके पास ये जो कंपोनेंट है बी वाई वाला, इसको हम जी सॉल्व सर करते हैं। ए एक्स को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस ए एक्स हो जाएगा जी और प्लस क्या है प्लस सी। सी। मजीद हम ये ऐसा करते हैं कि यहाँ बी पे डिवाइड कर देते हैं। अगर हम बी पर डिवाइड कर दें इन सबको तो इक्वेशन क्या आ तो जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स ओवर बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी ओवर बी। तो जी यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ना ए ओवर बी वाला, जी तो आप देख से देखिए ए कि एक्स ए का ताल्लुक किससे है? एक्स से। जी एक्स बी का ताल्लुक किससे है? वाई से। एक्स वाई जी ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास कोई इक्वेशन मौजूद है, जी एक लाइन मौजूद है। लेट जी अस सपोज कि ये आपके पास एक लाइन है। से एक ठीक है, अब इस लाइन में आप ये देखेंगे कि लाइन में जो वाई एक्सिस का पोर्शन है वो कितना है जी सर और जो एक्स एक्सिस का पोर्शन है वो कितना है। तो जी बुनियादी तौर पर यहाँ पर क्या कहा गया है? ए एक्स का कोफिशिएंट है जी बी और वाई का। बी वाई का कोफिशिएंट। हम्म तो ये जो ए ओवर बी है ना, इसे नाम दिया जाता है स्लोप का और इसे जाहिर कर रहे हैं हम एम से। ए अगर ओवर बी को एम से जाहिर करेंगे। जी ये इसका स्लोप होगा ना, जी तो स्लोप किसके बराबर होगा? माइनस ए ओवर बी के। माइनस ए ओवर बी। और ये जो कांस्टेंट है ना सी ओवर बी, इसका हम नाम रख लेते हैं, फर्ज कर लें के। तो जी स्लोप की जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। हम्म जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। के इसे क्या कहते हैं कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो चूंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया, हम्म तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें स्लोप कितना है तो जी आपका जवाब ये होगा, क्या होगा? कि m इसमें स्लोप है। जी और आपसे कोई पूछे कि इसमें y इंटरसेप्ट कितना है तो हम कहेंगे, तो वह एम ही कहेंगे ना। तो आप कहेंगे y इंटरसेप्ट होगा 0 वाई इज इक्वल टू जीरो सी। 0 सी। ये इसका y जीरो सी इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा इसका जी इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट जी अब देखिए एक इक्वेशन आपके पास मौजूद है, जी y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10। प्लस 10। ठीक है जी,
जी तो इसमें दो इन्फॉर्मेशन देनी है, एक तो हमने बताना है स्लोप कितना है। तो आप जरा देखें, इसको जी कंपेयर करें जरा इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एम एक्स एक्स प्लस प्लस के। के, अभी पढ़ा है ना हमने। जी सर। तो इसका मतलब m को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो स्लोप कितना जी बन गया। -5 स्लोप। तो आप कहेंगे स्लोप यहाँ पर -5 है। अब दूसरी चीज़ क्या रहेगी, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। जी सर। तो आप क्या बताएंगे इंटरसेप्ट क्या होगा। इंटरसेप्ट और वाई। जी वाई का लेना है या इधर एक्स का सर। हाँ, वही y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका। जी वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। नो, वाई इज इक्वल टू, देखिए ना y सब इंटरसेप्ट के लिए क्या पूरी करना इक्वेशन पड़ेगा, बताएंगे। आप x को जी 0 पुट कर 0 देंगे। लेंगे एक्स को। जी इस पे पुट करेंगे। 0। अब इस इक्वेशन में अगर आप x को 0 पुट करते हैं जी तो तो 0 -5 पुट भी करने 0 हो पर आंसर जाएगा। क्या आ जाएगा, +10। y इज इक्वल टू 10। तो इसका जी। मतलब अगर आपने y इंटरसेप्ट लेना है तो ये होगा हम्म 0 10। दिस इज योर 0 y 10। इंटरसेप्ट। जी जी को मुश्किल। नहीं सर ठीक है। जी आगे देखिए, जी एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसमें y इज इक्वल टू 3x प्लस 25 है। +25। जी सर इसको स्लोप थोड़ा सॉल्व करें। इसमें। जी y इज इक्वल टू mx प्लस के। तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे। स्लोप। जी स्लोप इज इक्वल टू 3। अब आप कहेंगे स्लोप तो यहाँ पर है 3, जी जिसको और हम m से इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना है जी 3। अब 3। दूसरी चीज़ क्या है जी, स्लोप इज इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट तो इंटरसेप्ट इज इंटरसेप्ट इक्वल है टू वो कितना है, 25। यू विल से 0 इंटरसेप्ट एंड 25 25 है, लेकिन कैसे लिखते हैं 0 और 25। लिखेंगे सर। 0 25। ठीक है ना, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि x को इक्वल टू 0 रख जी दें। 0 प्लस 25। ठीक है, अगर हम x को 0 रख दें, अगर हम यहाँ x को 0 प्लेस करें तो क्या आएगा, 0। तो यू विल गेट y इज इक्वल टू m टाइम 0 प्लस आ जाएगा कांस्टेंट। जी सर 3 नहीं आएगा। जी जी कांस्टेंट लेंगे ना जो जी यहाँ पे होगा, यानी y इज इक्वल टू क्या होता है mx होता है ना। जी सर। श्योर आ रहा है इधर से। जी जी y इज इक्वल टू क्या है mx है ना। जी सर प्लस के। हाँ ये 3 लिख लें आप, ये y इज इक्वल टू जी 3 x की जगह पुट कर देंगे 0 0 और प्लस प्लस आ जाएगा 25। 25। तो इस तरह जी y इज इक्वल टू आ जाएगा 25। 25 x की जगह और 0, 0। y की जगह 25। जी तो ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। जी आवाज़ आ रही। जी सर। जी नेक्स्ट देखेंगे, ग्राफ। यहाँ पर एक और ग्राफ अवेलेबल है। तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, दिस ग्राफ इज ग्राफ अबाउट है। द कर्व y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। y इज जी इक्वल टू 3x-2। जी कितना स्लोप होगा इसका, 3x-2 का y इज इक्वल टू -2। नहीं स्लोप कितना होगा, स्लोप इसका स्लोप 3। 3 होगा। तो स्लोप इसका होगा जी 3 लो जी और इंटरसेप्ट 3 जी सर -2 0 0 -2। 0 माइनस 2। आप देखें यहाँ नीचे ग्राफ जो है वो आपको बना हुआ भी नज़र आएगा कि ये जो ग्राफ की वैल्यूज़ हैं वो आपको इंटरप्रेट ये करेंगी। अगर आप देखें तो ये 0 माइनस 2 ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ये टच कर रहा है। जी देखा ना आपका जो इंटरसेप्ट है वो 0 माइनस 2 है ना, ठीक है। 0 माइनस 2। तो देखें ज़रा 0 -2 माइनस 2 पे ये टच कर रहा है यहाँ पे। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लोप और इंटरसेप्ट को पहचान सकते हैं आसानी से।
अब ज़रा चलते हैं एक और एप्लीकेशन की तरफ। जी, अब यहाँ पर एक ग्राफ मैंने शेयर किया है ज़रा आपके साथ, देखें ज़रा किस चीज़ का ग्राफ है। ठीक है, काफी इस तरफ बड़ा है नहीं, जी। ग्राफ तो है, इस तरफ मैंने एक पॉइंट पहले लिखा है, क्या लिखा है 3x + 25, क्या लिखा है से किधर? ये कॉर्नर एज पे एरो देखें। से पूरा ही नहीं आ रहा ये मुझे लगता है। जी, से 3x कहाँ पे लिखा हुआ है? एरो नज़र आ रहा है आपको, जी सर। पॉइंटर नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। अब जी देखिए पॉइंटर कहाँ गया है। सर वीडियो रुकी हुई है आई थिंक। नेट की स्पीड तो नहीं जी स्लो आ अब रही। क्या है? जी सर मेरे ख्याल में तो अब गायब हो गया। जी अब दोबारा आया फिर जी, जी सर। ग्राफ खुल गया सामने। जी सर ग्राफ तो आ रहा है लेकिन वो मतलब किस जगह पे आपने रुका हुआ है? 100 पे? एरो देखें अभी 100 पर है। जी अब एरो कहाँ पर है, अभी भी 100 पे ही है। तो हेलो। चले मैं इसको फिर दूसरे सिस्टम से चले इस पे। अब बताएं। जी जी सर अब आ रहा है सेक्शन 2.3 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम जी एक ग्राफ डिस्कस कर रहे थे और उस ग्राफ का जी नाम था क्या, y इज इक्वल टू y is equal to mx plus 3x plus 2 95। 25। ठीक है जी, जी अब यहाँ पर मैंने ये कहा कि स्लोप इसका कितना है जी 3, और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है 0 to 25। जी, वो है 0 जी 25 और 0। ठीक है, इट वाज 0 जी 25। जी मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 0 25 यानी y 25 तक जाना है आपने। जी तो फर्ज कर लें ये आपके पास y एक्सिस है, जी इसी तरह हम यहाँ x एक्सिस को भी टेकअप करते हैं। जी, तो अब मैं स्केल यहाँ पर रखता हूँ, राइट। जी लेट अस सपोज कि यहाँ ये ओरिजिन है और मैं हर डब्बे को 5 वैल्यू दे रहा हूँ, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 10, 15। 15 ठीक 20। है जी, और क्या हो जाएगा 20, 25, फिर आगे कहीं 25 30 होगा, राइट। जी सर। अब वो कहता है कि इसका जो तो वाई ये इंटरसेप्ट है यानी माइनस आपका के ग्राफ ऐसा ये होगा जी जी कि जिसका स्लोप 3 है, जिसका स्लोप कितना है 3 3। है। अच्छा, स्लोप 3 रख के तो 25 पे ये स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये ग्राफ आपका कैसे है, इट शुड बी लाइक दिस। ये देखिएगा, ये ग्राफ आपका यहाँ 25 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जो इसका स्लोप है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे ड्रॉ कर देंगे। तो लेट अस सपोज ये आपका ग्राफ है, तो ये इतना ऊपर क्यों जा रहा है? ठीक है। जी तो ये ग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 25 से। 25 अब स्लोप कितना है आपको पता है, ये होता है 3 tan थीटा के इक्वल, tan थीटा इज इक्वल टू 3 है। जी एंगल कितना है, एंगल की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 ले लें। जी कैलकुलेटर है आपके पास,
जी सर। जी टेन इनवर्स ऑफ 3 ले आंसर क्या आता है? सर टेंजेंट कहाँ पर है? शिफ्ट प्रेस करें, जी सर। टेंजेंट प्रेस करें, टेंजेंट शिफ्ट, टेंजेंट और जी फिर 3। 3 7 71.56 जी नहीं, गलत लिखा था। 71 पहले शिफ्ट प्रेस करना है, खाली टेंजेंट नहीं देना है। जी सर। शिफ्ट टेंजेंट -1 आ रहा है और ब्रैकेट आ रहा है 3 नहीं, हाँ ये अब आप 3 जी और इक्वल प्रेस करें आप। जी यही आ रहा है सर अब आया 71.56 71, कितना है? 71 71 पॉइंट समथिंग। 0.56 जी जी सर पहले भी यही आया था। अच्छा 71 आया था। जी सर। तो ये 71.6, इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा होगा ना, ये 75 71.6 का होगा। जी तो इतने एंगल रख के तो इस स्लोप पर आपने ड्रॉ करना है। इस एंगल का मतलब इसका स्लोप जो है ना वो कितना है? 71.56 ठीक है जी। और दूसरी बात हमने जी यहाँ पे ये समझनी है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है इसका ये वाला 0.25 है, यानी ये 0.25 जी पर जाके वाई एक्सिस को टच कर रहा है। 0.25 पर जी ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। जी ठीक है। सर अब ये 0 है x1 है और 25 y है। हाँ जी, एक्स की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, जी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की y वैल्यू की वैल्यू 25। तो इसका 25 मतलब जी ये वो पॉइंट बनेगा जहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है। जी ठीक है। अच्छा, और आपको क्या समझ आ रही है? तो फर्ज कर जी लें कि इसमें यहाँ जी अगर हम इस तरफ टाइम लें और इस तरफ हमने कॉस्ट ली हुई हो तो क्या लगता है? कॉस्ट ये 25 है, इससे आगे क्या है जी? 30 होगा, जी फिर सर 35 होगा, फिर क्या जी होगा? फिर 40 45 40 होगा, फिर 45 होगा। हम थोड़ा सा 45 इस ग्राफ को समझ 50 लेते हैं ना। 50 जी होगा। जी ठीक है। यहाँ टाइम है, यहाँ क्या है? वक्त है। टाइम अब फर्ज कर लें जब आप ओरिजिन पर खड़े हैं, जब आप स्टार्ट लेते हैं, लेट अस सपोज मैं इसे आगे और बढ़ा देता हूँ, तो ज़रा स्टेजेस देखें कितनी है। आप ये बताएंगे कि जब आपने शेयर परचेज किए किसी जी चीज़ की, तो उस वक्त उसकी कॉस्ट थी 25 रुपये। जी कॉस्ट कितनी थी? 25 रुपये। 25 जी ठीक है। जब एक साल या एक महीना गुजर गया तो जो प्राइस है जी वो बढ़कर 30 होगी, यहाँ देखें 30 होगी। ठीक है। प्राइस कितनी होगी? 30 30 होगी आफ्टर, जी ठीक है, कह रहे पासिंग 1 मंथ। कि जब आपने 1 मंथ गुजार लिया तो 1 मंथ के बाद जो चीज़ आपने 25 रुपए की खरीदी थी अब वो 30 रुपए की होगी यहाँ। जी से आप सॉल्व कर रहे हैं साथ। हाँ ये नहीं, सॉल्व तो नहीं कर रहे, यही बता रहा हूँ कि फर्स्ट कर लेंगे जी दूसरा जी वहाँ जी गुजर गया। जी अब दूसरे महीने ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ देखें कि चीज़ की कीमत कहाँ पहुँच गई है? किसके सामने? 35 के सामने, 35 के सामने। जी तो इसका मतलब दूसरे महीने चीज़ की कीमत कितनी हो चुकी है? 35 रुपये हो चुकी है। हम्म ठीक है। सर आपका एरो एक ही जगह रुका हुआ है। अब है हेलो मूवमेंट? नहीं सर अभी भी रुका हुआ है। सर अब हो रही है। ठीक है, एरो तो मैंने वो, अच्छा अब तीसरे स्टेज पे क्या है जी? तीसरे स्टेज पे चेक करें। अब यहाँ पर अगर आप कीमत चेक करेंगे तो ये तकरीबन क्या होगी? 40 से कुछ कम है। तो लेट अस जी सपोज कि ये वैल्यू आपके पास कितनी है जी? 3 पर वैल्यू है 2 38। 38 इसी तरह 4 5 6 महीने या 5 महीने जब गुजर चुके हैं तो उस वक्त कीमत कितनी हो चुकी है? यहाँ देखते हैं
कि ये 50 से थोड़ी कम, तो 47 है, चेक करिए। जी तो किस महीने में? 5 महीने हो गए। तो 5 इसका मतलब महीने ये हो हुआ कि गए। जो चीज आज से 5 महीने पहले 25 रुपए की खरीदी गई थी, ये जी $25 की खरीदी गई थी, कीमत बढ़ते 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 उसका रेट क्या आ गया, अब 47 हो गया। तो 47 हाँ यहाँ पर आपका जो स्लोप था ये था 3, और 3 था प्लस। प्लस का मतलब क्या है? स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, स्लोप क्या है? वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब वो चीज बढ़ रही है, उस चीज चीज में क्या हो रहा है? बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है जी? इजाफा। अब स्लोप पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? वो जो स्पेसिफिक चीज़ है चीजें उसमें बढ़ इजाफा रही हो हैं। रहा है। और इंटरसेप्ट क्या जी बता रहा है आपको? इंटरसेप्ट क्या बता रहा है कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू थी जहां से आपने स्टार्ट किया, दैट वाज 25। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 25। अब 25 देखिए जरा, हम एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते और हैं करते हैं। जी। ये फॉलो अप एक्सरसाइज 2.3 में आए जी जी। पहला क्वेश्चन देखें क्या ठीक लिखा है। हुआ है। 3x minus 2y is equal to 15। जी, इट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। जी ठीक है, इसको जरा आपने अच्छे अंदाज में जरा समझ लेना है। जी ठीक है सर। ये क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। 2y is equal to 15। तो यहाँ वो क्या बता रहा है, कहते हैं री राइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहला टास्क आपको क्या दे रहा है कि री राइट करें माइनस जी और इसको लिखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। जी सर। सर हम इसको 2y करके 3x को उधर शिफ्ट ठीक कर है जी। देंगे। दूसरा माइनस काम क्या जी करना है? एंड डिटरमिन स्लोप। फिर कहता है कि आप स्लोप के बारे में बताएं, स्लोप कितना होगा। जी और तीसरा काम क्या करना है? वाई इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट तलाश करें क्या होगा। अब जी इक्वेशन मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? -2y को इधर रखें, 2y is equal to x को दूसरी तरफ ले जाएं। minus 3x plus 15। ठीक है, डिवाइड किस पे कर देंगे? 2 पे -2। -2 पे, ऑन बोथ साइड्स। जी तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3/2। 3/2x। ठीक है, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दिया और जी प्लस आ जाएगा सर 15 से 15/2। भी करेंगे। सब जी डिवाइड हो जाएंगे ना, जी सर। क्योंकि माइनस पे डिवाइड किया 15 था। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/2x थ्री ओवर टू माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 7.5। जी अब यहाँ से पता जी ये लगा कि स्लोप हमारा कितना निकला है। 3/2 हाँ जी, स्लोप निकला है 3/2। 3/2 का मतलब जी होता है 1.5 भी लिख सकते हैं आप। और y इंटरसेप्ट कितना है जी? y is equal to -7.5। 0 -7.5। 0 और -7.5। अब हम, जी अब इसमें क्वेश्चन में उसने हमें कहा नहीं है, क्वेश्चन में उसने जी दो फिर चीज़ें बताई हैं। क्या क्या? एक तो उसने ये बताया कि स्लोप बताए कितना है, दूसरा बताए इंटरसेप्ट कितना है। लेकिन अगर हम इसको ग्राफिकली थोड़ा देख लेंगे, समझ जी लेंगे, जी तो 2-3 पॉइंट ले लेंगे इसमें। अब फर्ज कर लें हम इसके कुछ इंटरसेप्ट्स लेते हैं। ठीक है, अगर मैं जी यहाँ ऐसा करूँ, x को इक्वल टू 0 रखूँ जी, तो क्या आंसर आएगा? फिर 0। x को अच्छा अगर मैं इक्वल टू 0 रखूँ, 0 जी तो फिर -2y इज इक्वल टू 15 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15/-2, यानी -2 -7.5। तो इसका मतलब एक इंटरसेप्ट इसका आ जाएगा 0 और -7.5। सर इक्वेशन में अगर x को 0 पुट करें तो हाँ जी, वही इंटरसेप्ट लिए है ना, जैसे ऊपर इंटरसेप्ट नहीं निकाला ही हमने, जी इंटरसेप्ट ही जी निकला है ना। सर अब ठीक उस इंटरसेप्ट को हमने इक्वेशन के जरिए भी निकाल लिया ना। जी तो ये निकला है इसका x इंट। ठीक है, ये आपका निकला y इंटरसेप्ट।
अब हम निकालते हैं इसका एक्स इंटरसेप्ट। अगर इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालें तो y को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। जी। और अगर हम y को इक्वल टू 0 लेंगे उस पहले वाली इक्वेशन में, देखिए जरा क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 15/3 यानी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50। तो ये इसका दूसरा इंटरसेप्ट यानी एक्स इंटरसेप्ट निकल आएगा। अब हम इसको ग्राफ पर देखते हैं ड्रॉ करके, और फिर ये देखते हैं कि ये वैल्यूज हमारे पास ऐसे ही आती हैं या कोई डिफरेंट स्टाइल है। हाँ जी, एक वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -7.5, और इधर से वैल्यू आ रही है आपके पास 5। 7.55। तो अब हम इनको टेकअप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम एक्सिस लेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब हम दूसरा एक्सिस ले लेते हैं। जी। ये लेट अस सपोज आपके पास दूसरा एक्सिस है। हाँ जी, अब हमने नज़र किस पे रखनी है, अपने पॉइंट्स के ऊपर। हमने जी हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या था, एक पे y 50। ठीक है, याद है, जी दिस वाज 50। जी सर। तो ये जनाब हो गया हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला पॉइंट होगा आपका 50। जी जी ठीक हो गया जी। इस पे हम निशान लगा जी देते हैं कि एक तो ये पॉइंट है हमारा। अच्छा, जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है, 0 - 7.5, यानी इधर से 0 है, जी वाई एक्सिस पे 7.5। तो ये आपका हो गया जी 1 2 3 2 3 4 5 6 7 और ये 7 7.5 यहाँ 8 तक हो गया, 8 से पहले। जी जी ठीक है, 7 और 8 के दरमियान। दिस वाज जी ओरिजिन, दिस वाज ओरिजिन, यानी 0 जी 0। जी अब आपने क्या करना है, इसकी लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो मैं यहाँ से एक लाइन टेकअप करता हूँ। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस, दिस वन। व्हाट इज द दिस टर्मिनेशन पॉइंट, दिस। इसमें से हम 7.5 जी ठीक है। जी तो ये हम इसे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं आगे भी, ताकि कुछ चीज़ें हमें यहाँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा कर दिया जी। तो यहाँ से क्या बातें आपको समझ आ रही हैं इस ग्राफ से। पहली चीज़, आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट मिल गया, दूसरा स्लोप मिल गया। तो यहाँ पर जो इसका स्लोप बन रहा है वो 3/2 है। इस लाइन का जो टेढ़ापन है ना जी ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, वो स्लोप की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो आपसे कोई पूछे जी इस लाइन का स्लोप कितना है, आप कहेंगे इस लाइन का स्लोप है 3/2। फिर आपसे पूछे वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो यहाँ ज़रा चेक करें वाई इंटरसेप्ट कितना है, ये देखें, इट इज़ 0 एंड -0 and 7.5 जी। ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, अगर वो पूछता है बताएं इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो कितना होगा, इसका एक्स इंटरसेप्ट 9 आप कहेंगे 50 है। नहीं 550 ठीक है, तो इस तरह से हम इन ग्राफ्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं, और हम इसमें जो कांस्टेंट है भी वो भी बता सकते हैं। ठीक है, जी सिंपल लग रहा है, मुश्किल है, सिंपल है। ठीक है। आगे जी देखें जरा, अब दूसरे वाला पार्ट देखें, अटेम्प्ट कर लेंगे। जी सर। तीसरा देखें, 30 हो जाएगा। 4
तो फोर्थ भी सर, ये 7 से जो डिवाइड में है इनको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 7 डिवाइड को खत्म देखो, करेंगे। 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 ओवर 2 इज इक्वल टू कितना है जी? -6। -6। तो हम इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो अगर तो यही सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इसे हम x ओवर 2 जी प्लस 2y ओवर 2 लिख सकते हैं। 2 जी तो यहाँ पर y का रिजल्ट क्या आ जाएगा? y ये जो माइनस x वाली टर्म है इसे हम 6 इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू आ जी जाएगा माइनस एक्स ओवर 2 माइनस माइनस 6। x ओवर 2 -6 जी ये जो माइनस 1 ओवर 2 है इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं क्या, कि माइनस 1 ओवर 2 एक्स माइनस 6। तो यहाँ से जी इतना हिस्सा ये आपका स्लोप हो जाएगा। स्लोप जी तो स्लोप कितना हो गया इसका? इंटरसेप्ट माइनस 1 ओवर 2। जी -1 ओवर 2 और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना आ रहा है? y इंटरसेप्ट -0 -6 0 माइनस। तो y इंटरसेप्ट मौजूद है। अगर जी आपके पास x इंटरसेप्ट हो तो आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि 1/2 जी -1/2 का जो स्लोप है इससे क्या मुराद होती है। ठीक है, -1/2 के स्लोप से क्या मुराद होती है, ज़रा देखते हैं कि इक्वेशन मौजूद थी। अगर मैं 1/2 जी सर यहाँ पर वैल्यू को लेता हूँ, लेट अस सपोज कि अगर हम यहाँ y को इक्वल टू 0 लेते हैं, जी तो x ओवर 2 विल बी इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -12। तो इसका जी मतलब जो सर इसका x इंटरसेप्ट है वो आएगा -12 0 -12 0। 0 ये दो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक क्या है 0 -6 एक और जी दूसरा है -12 एंड 0। तो मैं यहाँ -12 दो की 0 स्केल ले लेता हूँ। जी स्केल जो है ना वो यहाँ मैं टिकअप करता हूँ और देखिए ज़रा कैसे लेंगे हम। जी तो लेट अस सपोज कि ये आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, पहले जी एक वर्टिकल लाइन लगा दें, फिर इसी तरह और हम एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ले चुके, अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लेते हैं। तो देखिए उसकी फॉर्मेट क्या होगी। ये फर्स्ट कर लें, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। जी ओके, अब मैं स्केल लूँगा यहाँ पे। तो स्केल में मैं लिख रहा हूँ हमें नेगेटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वालों की तरफ हम ड्रॉ नहीं करते, बस ये 0। ठीक है, अब मैं स्केल जो 1 है वो इस तरह लेता हूँ, ये 0 है, -2 की स्केल ले लेते हैं। तो ये -2 -4 जी -6। उधर भी आपको जी -6 के बाद क्या चाहिए, -8 -10 -12। अच्छा, उस तरफ से आपको y एक्सिस पे 6 तक चाहिए, तो ये -2 -4 और ये -6। अब अगर आप ग्राफ को बनाएं तो ग्राफ क्या आता है? ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, 0 -6, एक 0 पॉइंट तो ये बन गया, -6 y एक्सिस पे लेंगे ना सर -6 और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ये वाला। -12 तो ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ। जी सर तो ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है। जी सर अब इस ग्राफ में और पहले वाले ग्राफ में क्या फ़र्क है? इसमें नेगेटिव में वैल्यूज दी हैं, जी इसमें नेगेटिव वैल्यूज आ गई हैं। देखिए ना, इस ग्राफ में अगर आप देखें तो आपका जो y इंटरसेप्ट है
जी जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है? 0 0 -6। जी और जो स्लोप था वो कितना है? स्लोप -6 तो के ऊपर स्लोप था -1/2। -1/2 जी याद है आपको? तो जी आप जी कहेंगे स्लोप इसका -1/2 है। जी पहले वाले ग्राफ को अगर आप देखें तो इसका स्लोप पॉजिटिव 3.5 जी था, 3/2 था। पॉजिटिव तो आप 3 देखें जो बाई पॉजिटिव ग्राफ है, ठीक है, नेगेटिव जिसका 1/2 पॉजिटिव स्लोप था ना, वो ग्राफ जी इस जी तरह से ऊपर बढ़ रहा था, यूं। तो ये झुक रहा है जो नेगेटिव वाला है, अगर उसमें कोई इजाफा हम्म या कमी होती है तो इस तरह से होती है। हम्म, बात समझ में आ रही? जी सर तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, स्लोप इसका, और उसका जी स्लोप सर पॉजिटिव था। तो अमूमन ये होता है कि जब किसी चीज़ का स्लोप पॉजिटिव हो तो इसका मतलब वो चीज़ें बढ़ रही हैं, और अगर स्लोप नेगेटिव हो तो फिर क्या होता है? कम हो रही है, झुकती है जी ठीक है, कम हो रही होती है चीज़ें क्या हो रही जी है? कम हो रही कम होती हो है रही है, ठीक है ना। कॉस्ट वगैरह जब जो है ना, जब इसके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसी तरह के होते हैं, जी ठीक है। आसान लग जी रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं? सर इजी है हाँ, तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल आपने, नॉर्मल है जी प्रैक्टिस अच्छा, अब आप कोई भी ग्राफ जो है वो टेकअप कर सकते हैं, लेकिन उसको रिलेट कर देना है आपने किससे? अपनी नॉर्मल लाइफ से, जी ठीक है। अब ज़रा थोड़ा डिफरेंट ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो आप देखें कि ये ग्राफ नंबर 19 और ग्राफ नंबर 20, 19 और 20 का क्वेश्चन देखें। जी 19 में क्या उसमें दिया हुआ? वाई नहीं दिया जी सर 19 में एक्स नहीं दिया हुआ जी, 8 और बाई माइनस 20 ट्वेंटी में फोर इज इक्वल टू वाई 0। जी हाँ जी, कैसे लिखेंगे इसे? इसको लिखेंगे 8x 8 इज वाई इज इक्वल इक्वल टू टू 24 24, और अगर हम 8 पे डिवाइड कर दें जी तो y इज इक्वल टू या 8 वाई इज 24 इक्वल टू क्या ओवर कर दें? 3 0x 0x माइनस प्लस 24 कर प्लस दें, 24 8 पे डिवाइड कर दें, तो y इज इक्वल टू आ जी जाएगा 0x प्लस 3, प्लस 3 ठीक है, 0 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड कर दें। बाय तो आपको नज़र जी ये आ रहा है कि इसका स्लोप 0 है। जी स्लोप कितना है? 0 इंटरसेप्ट और 3 y इंटरसेप्ट 0 कितना 3 है? 0 3 0.3। तो अगर हम यहाँ इसका ग्राफ टेकअप करें तो ज़रा देखें कैसा होगा। तो लेट अस सपोज कि हम यहाँ वर्टिकल एक्सिस, और हमें क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जी ये हमारा स्टार्ट है, यानी 0 0। अब हम्म, ग्राफ की वैल्यूज़ जो है वो कैसी हैं? स्लोप 0 है। हाँ स्लोप कितना है? 0 है। तो इसका 0 मतलब x की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जी इन सब जगहों पे 0 0 होंगी, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी तो y की होगी। भाई ठीक है की ना। वैल्यू देखिए ना, y इज इक्वल टू क्या आ गया? 24 है 3 ना, तो इसका मतलब y की वैल्यू फिक्स होगी, जी जो भी वैल्यू चेंज होगी x की होगी। जी अब y की वैल्यू आपने रखनी है 24 हमेशा। जी तो y में हम स्केल ले लेते हैं। ये फर्ज कर लें कि यहाँ कहीं है 10, यहाँ 20, यहाँ 30। ये जी 1 2 3 4, फर्ज कर लें यहाँ कहीं
y की वैल्यू है 24। 24 जी। अब अगर आप पॉइंट लें तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अब यहाँ फर्ज कर लें हमको पॉइंट टेकअप करते हैं, अब लेट अस सपोज कि मैं कुछ वैल्यूज लेता हूँ कि यहाँ लिख लें आप x की वैल्यूज, यहाँ y, आप x की कुछ वैल्यूज सोच लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी x की वैल्यू 1 1 2 3 4 या -1 ले लें, y की वैल्यू वही 24 आनी है। x की वैल्यू आप रख जी। देंगे 0 तब भी y 24 है, अब 1 रख दें तब भी 24, 2 रख दें तब भी, जी 3 रख दें तब भी 24, 24 4 रख दें तब भी। तो आप x की जो मर्जी वैल्यू रखते जा रहे हैं, y की वैल्यू फिक्स आ रही है। तो ये देखें x की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो y 24, दिस इज द पॉइंट। अगर आप 1 रख रहे हैं, ये 1 है तो 1 पर भी ये 24 है, ये 24, 2 पर भी 24। तो इफ आई टेक द ग्राफ, तो देखें जरा ग्राफ की शेप क्या होगी। कि मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ को, तो जी। ग्राफ का फॉर्मेट ये है, ठीक है। कि वो 24 वाला जो पॉइंट है ना, उसमें से गुजर के जा रहा होगा, बट इट दिस ग्राफ विल एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, दोनों जी तरफ आप इसे जितना एक्सटेंड करना चाहें, किस पॉइंट तक ले जाना कर चाहें। अब सकते आपने एक पॉइंट कौन सा लिया है जी, एक पॉइंट आपने लिया है यहाँ -1, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जी है -1 और 24, ये है 24 0 24, ये है 1 24, ये है 2 24, ये है 3 24, 4 24, 5 24, ठीक है। जितना आप आगे तक जी जाना चाहें, जितना आप आगे तक बढ़ना चाहें, तो ग्राफ, हाँ जी, तो ग्राफ कैसा है स्ट्रेट ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये कैसा है? स्ट्रेट है। स्ट्रेट तो है, लेकिन इस ग्राफ को कहते हैं कि जी ये पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू द पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो इसे कहते हैं y इज इक्वल टू 24 का ग्राफ है, इसे क्या जी कहते हैं, इट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल। है ये ग्राफ। क्यों हॉरिजॉन्टल के जी पैरेलल है? क्योंकि इसका स्लोप 0 था, जी जिसका स्लोप 0 होगा वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा। स्लोप 0 होने का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल होगा। दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि जिस चीज की वैल्यू शुरू में 24 थी, बाद में भी 24 ही रही, ना उसकी वैल्यू में कोई कमी जी आई ना कोई इजाफा, क्योंकि उसका स्लोप 0 था ना। स्लोप 0 का मतलब ना उसमें इजाफा हुआ ना कमी हुई। उसकी वैल्यू 24 थी, वो शुरू से एंड तक 24 ही रही। जी शुरू से एंड तक क्या रही? उसकी वैल्यू 24 ही रही, उसमें 24 किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, जी ठीक है। जी जी अब वो दूसरा हो जाएगा 3x + 6 वाला, जी जी सर। ठीक है, उसमें x फिक्स होगा, वो ऐसे ही ग्राफ होगा, लेकिन वो जी पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, जी सर। ठीक है। तो इस तरह आपने इनको ट्राई करना है, जरा देखना है, जी तो इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। मुश्किल तो नहीं लगेंगे? ठीक है सर। नहीं सर, बाकी आप ट्राई करेंगे सिर्फ इसमें। जिसमें और होगी मैं आपको बता दूंगी फिर। एक काम और आपने करना है, जो मैं बार बार जिसमें गौर जी आपका करवा रहा हूँ, और जी थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी इसको प्रैक्टिस करें, वो ये है कि ग्राफ ड्रॉ करके आप चेक करेंगे। जी जितना जी आप सर, मैं ग्राफ को ग्राफ ड्रॉ, पेपर लेके आई हुई हूँ। जी जी वो ग्राफ पेपर आपने बोला था वो मैं लेके आई हुई हूँ। हाँ, जितने आप
जितने क्वेश्चन करते हैं 2 करें, 4 करें, 5 करें, सारी एक्सरसाइज करें। हम्म, आप कोशिश ये करें कि जी सर। ग्राफ्स को लेके जी तो फिर उसको ड्रॉ करें। जब आप इनको ठीक है ग्राफ्स सर। पे लेके ड्रॉ करेंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आया हॉरिजॉन्टल ग्राफ कैसे अपना पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, पैरेलल टू द वर्टिकल कैसे होता है, पॉजिटिव स्लोप ठीक है वाला सर। ग्राफ कौन सा होता है, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ जी कौन सा होता है, नेगेटिव। कांस्टेंट, जी ठीक सर। है, ठीक है। का ग्राफ कैसा आएगा। तो इससे बड़ा अंदाजा होता है, ये जितने इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं, फाइनेंस वाले लोग हैं, ये ग्राफ पे नज़र मारते हैं और बता देते हैं कि जनाब चीज़ की कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है या बराबर है। जी ठीक है ना। वो कैसे कि सिर्फ एक ग्राफ पर नज़र मारने से, सिर्फ एक जी दफ़ा एक नज़र मारते हैं ना ग्राफ के ऊपर, तो उन्हें क्लियर हो जाता है कि जी जनाब सर। ये आया चीज़ में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है या क्या हो रहा है। ठीक है, जी जी सर। तो इसको ज़रा गो थ्रू करें इंशाल्लाह। कल आपको ना थोड़ा मैनेज जी करना पड़ेगा, कल कोई टाइम मैनेज करेंगे, कल जी 2 सेशंस करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आगे टाइम थोड़ा है जी और काम ठीक है ज़्यादा सर। पड़ा हुआ है। जी ठीक है जी। ठीक है सर। जी हाँ जी, बाकी इनकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह अज़ीज़। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल अपने लेसन से पहले ज़रा मुझसे शेयर कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक ठीक। है जी, थैंक यू। जी जी ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।